नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार एग्ज़ाम डिफीटर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट जो है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो उसके सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका पेपर है 5 तारीख को, तो उसी के बारे में बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई थी। कस्तूरबा गांधी जो योजना थी 2004-2005 में प्रारंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं, तो इसे बाल श्रम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन जो विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण। और नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई थी, तो ये 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। फिर बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 में आ चुका है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसके द्वारा 10 दिसंबर 1950 को लागू किया गया था। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका आप देख के जाएँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की 2 विशेषताएं हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और बालकों के शारीरिक मानसिक को प्रताड़ना नहीं दी जाए, मतलब बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। नेक्स्ट है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है, तो नहीं, निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त नहीं है। फिर नेक्स्ट है मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येयवाक्य लिखा गया था, तो मैकाले का जो विवरण पत्र है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। एक अच्छे यूरोप की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है, ये मैकाले ने अपने विवरण पत्र में ध्येयवाक्य लिखा था। नेक्स्ट है शिक्षा में छनाई निस्यंदन सिद्धांत जो है उससे क्या आशा है, तो इससे आशा है कि कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सकें, ये इसका मीनिंग है। और नेक्स्ट है हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हंटर कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता रहता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, तो ये इसका आंसर रहेगा अनुदान प्रणाली। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाएँ आप। नेक्स्ट रहेगा भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन के किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए, तो इसकी प्रमुख 2 देनें थी केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो है यूजीसी, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बीटीसी 2015 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कोठारी आयोग जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट की दृष्टि से। हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें कवर करेंगे, तो उसका भी लिंक हम नेक्स्ट टाइम में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके 2-3 दिन बाद आप उसे भी देख पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, आपका लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चन है नेक्स्ट। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 1986 जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, इसे भी देखें आप। तो शैक्षिक अवसरों की समानता और केंद्र सरकार की भागीदारी, ये इसके जो 2 विशेषताएं हैं। फिर प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई, ये भी प्रोफेसर यशपाल समिति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की दृष्टि से। तो ये जो थी छात्रों को शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए मतलब गठित की गई थी। फिर पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NPEGE का L कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई और इसका क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है। तो नवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 में आई थी, 1997 से 2002 तक चली, में लक्ष्य
बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करना है। फिर नेक्स्ट था कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसकी स्थापना ये सब देख लें आप। तो और बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनाना, ये इसके जो था इसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और विद्यालय में बच्चों का ठहराव, ये सब इसके जो है वर्क हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? तो कलकत्ता मदरसा के बारे में ये क्वेश्चन आया। कलकत्ता मदरसा से भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने खोला था। फिर बनारस संस्कृत कॉलेज के द्वारा प्रारंभ हुआ। तो ये 1971 में जॉन आयल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। फिर राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। फिर था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारतीय शिक्षा आयोग 1882 जो है उसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं हंटर कमीशन जो है पिछली बार भी कई शिफ्टों में आया था और कई सालों से आ रहा है। तो आप उसे अच्छे से देख के जाएँ। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कई सारे देखे होंगे इससे संबंधित, तो देख लें आप, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए थे। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई थी या स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। और फिर नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2016 में आ चुका है। तो इसका आंसर है कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया गया था। फिर मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता है, मतलब मैकाले शिक्षा से किस तरह का वर्ग तैयार होगा भारत में, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना है जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बाहु वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज की जड़ें कानून जो था मजबूत करने में सरकार की मदद कर सके। तो ये अंग्रेज बनाना चाहते थे यहाँ पे कि ऐसे व्यक्ति को तैयार करना चाहते थे अपनी शिक्षा नीति द्वारा जो अंग्रेजों की मानसिकता से चलता हो। फिर नेक्स्ट है वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो वुड का जो घोषणा पत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके, तो उसे भी आप देख लें। तो इसका आंसर रहेगा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा। फिर यशपाल समिति से पुनः दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो ये था अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों को विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए उपाय के बारे में सलाह देना। ये भी यशपाल समिति जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? तो ये ब्लैक बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं ये। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। एक शिक्षा उपकरण जो पाठ्यक्रम की सामग्री जितनी होती है, फिर कक्षा शिक्षण सामग्री और खेल सामग्री, खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास, ये सब होते हैं। और श्रव्य उपकरण जैसे कि जो म्यूजिक से संबंधित होते हैं, रेडियो है, ये सब। और पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, संगीत उपकरण, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, और जैसे जो इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए धन। फिर कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए, और ब्लैक बोर्ड, ये सब जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के जो उद्देश्य हैं, नंबर 1 है विद्यालय सुलभ करना, नामांकन वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करना और उपलब्धि प्राप्त करना। 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर को दक्षता
और नेक्स्ट है सतत शिक्षा, लगभग 5,000 की ग्रामीण क्षेत्र की अवधि पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, ये सब। और नेक्स्ट है प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई थी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन जो है DPEP से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य जो थे उनमें DPEP लागू की गई थी। एक था मध्य प्रदेश, दूसरा असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और नेक्स्ट है ड्रॉप आउट के संबंध में DPEP का क्या उद्देश्य है, तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी पूरा नाम लिखो, तो ये केयर एंड एजुकेशन, ये हिंदी में भी आप देख के जाएं। फिर नेक्स्ट है प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना के प्रदेश को कितने जनपदों में कितने विकासखंडों में लागू की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा 38 जिलों में और 248 जो विकासखंड थे उनमें संचालित की गई थी। नेक्स्ट है NCERT के प्रमुख कार्य बताइए, तो अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा, और इसके फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में आती है, ये भी आप देख के जाएं। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 20 सितंबर 1985 में हुई थी। फिर प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय और अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो अव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना, और हरटांग कमेटी के अनुसार इसका बताया गया अवरोध से तात्पर्य है कि बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। नेक्स्ट है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए, ये पी मोस्ट कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो इसका सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, या फिर इसका पूरा नाम इंग्लिश में देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ मास और ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट है AOPT किस दर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई, तो SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 में किया गया था। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखना है इसके बारे में। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 70% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय की सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, मतलब सारी योजनाओं के बारे में पूछा गया। तो इसमें इस स्तर के शिशुओं के पढ़ाना, लिखना, गिनती ही केवल न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की दृष्टि से। यहाँ से MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के निम्नवत उद्देश्य हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। और नेक्स्ट पॉइंट है सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। और जीवन के शिक्षा पर बल देते हुए, जीवन के लिए जो शिक्षा होती है उस पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक जो नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, मतलब 2010 तक जो विद्यालयों में स्टूडेंट आते थे उनका 100% जो प्रेजेंट वो सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो हैं इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, कई सारे रिपीट हुए क्वेश्चन, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। टॉपिक भी सही है। विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है, मतलब जो फ्री शिक्षा दी जाए तो उसके मार्ग में जो कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं तो उसके बारे में बताया गया। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं वो शासन की कमजोर नीति है, राजनीतिक कठिनाइयाँ, प्राइमरी स्कूल के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है, शिक्षकों का अभाव है
और अव्यय व अवरोधन है। जो अव्यय अवरोधन अभी क्वेश्चन बताया था आपको, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयाँ, शिक्षा का निम्न स्तर और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, ये सब है। और नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में बताइए। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो रणनीतियाँ हैं वो बालिका शिक्षा को विशेष में है। तो विद्यालय का प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं जो हैं, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य। ये परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुख है। और नेक्स्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करके जो की जाती है। इसमें 3 पॉइंट पूछे लेकिन काफ़ी पॉइंट दे रखे हैं, इससे आप भूले नहीं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशा है। तो प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना है, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से पहुंच सकें और समय से पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशा है। तो प्राथमिक विद्यालयों में से 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक तथा बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। फिर छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को दे छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। नेक्स्ट है समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और 2017 में आ रखा है, आप देख सकते हैं। तो समाज के प्रमुख कार्य, समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है मूल का अर्थ लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मूल का अर्थ, मूल मतलब वैल्यू, किसी व्यक्ति या वस्तु का बैकग्राउंड जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी हो। नेक्स्ट है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो बाल अपराध भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एक बाल श्रम, बाल अपराध, तो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। मतलब इन कारणों से जो बच्चे होते हैं वो अपराध की ओर मुख मोड़ लेते हैं और BTC 2017 में आ रखा है। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा किस सन में खुल गया था। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं। फिर भी सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने कलकत्ता मदरसा खोला था। फिर नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनावाल डंकन के प्रयासों से खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था। तो ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया था। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। तो ये 19 जुलाई 1854 को। ये वुड घोषणा पत्र और मैकाले की शिक्षा नीति, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से। फिर शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए। ये कथन किसका है। तो ये कथन प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। तो इसमें बताया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। ये 21A में दे रखा है। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी। 3rd टाइम रिपीट हुआ है। तो ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इनने की थी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 2-3 बार आ चुका है, तो आप देख सकते हैं इसे। फिर मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं बतानी है। तो मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फिर मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती है
और मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता है और मिशन स्कूलों में रविवार को भी विद्यालय में अवकाश रहता है। बस ये है। और नेक्स्ट SOPT का पूरा नाम तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। PMOST क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड टाइम रिपीट है। तो PMOST सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लॉन्ग और शॉर्ट में आ चुका है। तो अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, लघु और किट, गणित किट, ब्लैक बोर्ड, ये सब इसके जो अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या उद्देश्य है। तो खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल निकालना और उनका पुनर्वास करना, मतलब जो बच्चे खतरनाक और जो काम करते हैं उनसे निकालना। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा बताइए। तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया था। ये 10+2+3 की शिक्षा संरचना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो यशपाल समिति जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यशपाल समिति भी उसमें कहा गया था। फिर नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। तो ये वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसकी द्वारा संचालित किया गया था। फिर नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का NCFTE 2009 क्या है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फॉर टीचर एजुकेशन 2009 ये शिक्षक का प्रोग्राम है तथा योजना है जो आगामी वर्षों में भारत में आ सकती है। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो सब्जेक्ट है उसके सारे अति लघु प्रश्न थे। और मैं जानता हूँ आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये तो सारे गैस पेपर या क्वेश्चन बैंक के हैं, तो हाँ वहीं से हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो कई सारे गैस पेपर और गाइड इन सब का निचोड़ है, सबको इकट्ठे करके और उनमें से सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो बना के आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। सबका जो क्रीम बोल सकते हैं एक टाइप से, वो सारे क्वेश्चंस है, तो इन्हें आप पढ़ के जाएँ। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसे भी आप देखें। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।